वालेकुम JK प्राइम मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं पीरज़ादा रऊफ़ अहमद। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फ़ैरोज़ अहमद वानी है। फ़ैरोज़ साहब से पूछेंगे कि आजकल जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं इसके बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालें। डॉक्टर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज जो हम बात कर रहे हैं वो है कॉमन इन्फेक्शन जो सर्दियों में होते हैं, जिसमें छाती में मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शनस होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शनस होते हैं। तो सर्दियों में ज़्यादा लाहक होते हैं। उसकी ख़ास वजह यह है कि ये जो उसमें बहुत सारी इन्फ्लुएंज़ा वायरसेस हैं या कॉमन कोल्ड वायरसेस हैं जो सर्दियों में ज़्यादा अटैक करते हैं, क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का जो सिस्टम है, वो जब उसमें ठंडी हवाएं चली जाती हैं, और ख़ासकर सर्दियों में ये खाली ठंडी नहीं होती है, खुश्क हवाएं भी होती हैं, ड्राई होती हैं, एयर ड्राई होता है और कोल्ड होता है। तो ये सूटेबल है इन्फेक्शंस के लिए, इन्फ्लुएंज़ा इन्फेक्शंस के लिए। जो इन्फ्लुएंज़ा वायरसेस हैं उनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट है, क्योंकि जो हमने देखा होगा पहले से ही कि जब भी किसी को छाती की बीमारी होती है तो उसको हम बोलते हैं कि स्टीम इनहेलेशन ले लो, भाप ले लो, जो पहले से आ रहा है। तो वो उसका मेन रीज़न यही है कि ये जब ह्यूमिड एयर अंदर चला जाता है, जिसमें स्टीम हो, जिसमें भाप हो, तो ये उस वायरस को किल करते हैं। यही वजह है कि जब ये हमारे इर्द गिर्द जो हवाएं हैं वो ड्राई हो जाती हैं और कोल्ड हो जाती हैं, तो ये वायरस उसमें ज़्यादा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। तो यही मेन वजह है, मेन रीज़न यही है कि सर्दियों में क्यों छाती के इन्फेक्शन ज़्यादा अटैक करते हैं। तो उसमें ज़्यादा दो ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक बच्चे और बूढ़े। बच्चे इसलिए कि उनको पहले से इन्फेक्शन नहीं हुआ होता है, उनको इम्यूनिटी नहीं होती है, डिफरेंट कॉमन कोल्ड के बारे में, इन्फ्लुएंज़ा वायरस के मुतालिक उनको कोई डिफेंस मैकेनिज़्म पहले से नहीं होता है, तो इसलिए उनको आसानी से उनमें फैलता है। जबकि जवानों में पहले इन्फेक्शन हुआ होता है ऑलरेडी, तो उनमें डिफेंस मैकेनिज़्म ठीक होता है जो उनको उस वायरस से बचा के रखता है। और जब बूढ़े होते हैं तो उनमें ये जो डिफेंस मैकेनिज़्म फिर से कम हो जाता है, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो उस ग्रुप में भी, यानी दो ग्रुप्स में, बच्चों और बूढ़ों में ये ज़्यादा अटैक करता है। तो वजह यही है कि ठंडा हवा और खुश्क हवा, ठंडे और खुश्क हवा से ये बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं। तो अब उसके बचाव का तरीका यही है कि अगर हम उन चीज़ों से दूर रहें, हम सर्दियों में नहीं निकलेंगे, खासकर सुबह सवेरे, और इसी तरह ज़्यादा ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें। हम यूजुअली सर्दियों में ड्रिंक्स कम पीते हैं, पानी कम इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से भी ये इन्फेक्शन अटैक करते हैं। तो अगर हम अपने अंदर जो पानी है वो बराबर करेंगे, ज़्यादा जो ड्रिंक्स हैं वो पिएंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, और इसी तरह गर्म पानी पिएंगे, और बीच बीच में जिसको ज़्यादा कॉमन होता है ये इन्फेक्शन, वो अगर बीच बीच में स्टीम का भी इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से उनके अंदर जो भाप वाला ये हवा अंदर जाएगी तो उससे ये अटैक कम हो जाएगा। तो अब जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ है तो उसके मतलब हम यही कहेंगे कि वो बाकी लोगों से दूर ही रहें। जिस तरह हम कोविड के बारे में जानते हैं कि वो ईज़िली एक दूसरे को ट्रांसफ़र होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, एक दूसरे से लगता है वो इन्फेक्शन। इसी तरह ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस या कॉमन कोल्ड वायरसेस जिनको हम बोलते हैं, ये भी इसी तरह फैलते हैं, मैकेनिज़्म सेम है। तो जब हम तो सर्दियों में ये भी होता है कि यूजुअली सारी फैमिली एक ही कमरे में बैठती है, तो जब एक ही कमरे में बैठती है, अगर किसी एक को भी इन्फेक्शन है तो वो आसानी से दूसरों को फैल जाता है। तो उस लिए ये ज़रूरी है कि अगर किसी को ऑलरेडी इन्फेक्शन है वो दूसरों से अलग रहे, चाहे कोविड इन्फेक्शन हो या दूसरा कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, तो वो दूसरे फैमिली मेम्बर से अलग रहे जब तक कम से कम एक हफ़्ते में ये बीमारी ठीक हो जाती है, चाहे कोविड हो या बाकी कोविड नॉन कोविड हो जिसको हम बोलते हैं, बाकी इन्फ्लुएंज़ा या कॉमन कोल्ड, एक हफ़्ते के अंदर ये तकरीबन ठीक हो जाता है। तो एक हफ़्ते तक अगर वो बाकी अहल खाना से अलग ही रहेगा तो वो बेहतर है।